बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। शेर नमान ने कहा कि हमारा नून लीग से एक तहरीरी मुआहदा था, बहुत देर हो गई। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है, पेशरफ्त हो रही है मगर बहुत देर में हो रही है। जूम पर चेंज से एक मीटिंग करके कहा गया कि बजट पर ब्रीफिंग है, इस नहज तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीमें आए, पीपल्स पार्टी की नहीं। हम इनको ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे। इस बजट में हम सब साथ बैठते तो शायद ऑपोजिशन को भी समझा सकते थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज पीपल्स पार्टी से मीटिंग बहुत खुशगवार माहौल में हुई। पीपल्स पार्टी ने हमसे मुलाकात के दौरान कोई गिला नहीं किया। ईद के बाद पीपल्स पार्टी वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात होगी। जो बजट मरकज़ ने रखा है वो तमाम जमातों में बराबर तकसीम होगा। जब वोट की बारी आएगी पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत ने जिन नुकात पर तहरीरी इत्तफाक किया इन पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कहा, तहरीरी मुज़ाकरात में पंजाब में स्पेस देने की बात की गई। कुछ बातें वज़ीर आज़म, कुछ वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लका हैं। बजट में कोई इकनॉमिक विजन नजर नहीं आया। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेटर शिबली फराज के सेनेट ने बजट पर बहस में इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ इस बजट को जहर कातिल समझती है। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है, ये कैसे आई सबको मालूम है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, इसको भी टैक्सेस नेट में ले आए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। ओपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। उजरत में 5,000 इजाफा, कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए मुकर्रर। 1 से 16 ग्रेड तक की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक की तनख्वाह में 20% तक का इजाफा। पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस बजट। 630 अरब रुपए के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी गई। पंजाब के बजट का कुल हजम 54,040 अरब और सूबे की आमदनी 4,643 अरब रुपए। NFC शेयर 3,683 अरब रुपए मिलेगा। महसूलात 960 अरब, तरक्याती बजट 842 अरब मुख्तस। तनख्वाहों के लिए 630 अरब, पेंशन के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस किया गए। मकामी हुकूमतों के लिए 857 अरब रुपए मुख्तस। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल। पंजाब के बजट के मौके पर अपोजिशन का स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज, नारेबाजी भी की गई। धक्कम पेल और हाथापाई भी हुई। बजट की कॉपियां फाड़ दी गई। अपोजिशन एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने मरियम नवाज शरीफ को अपने हिसार में ले लिया। मरकज के बाद पंजाब में भी बजट पेश करने के मौका पर पीपल्स पार्टी रूठ गई। अलामती बाइकॉट। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा न देने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इजलास में अलामती तौर पर 2 अरकान की शिरकत। हैदर गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी से बजट की तैयारी में मुशावरत भी नहीं की गई। इन हालात में बजट की हिमायत नहीं कर सकते। सिंध के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध का मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट 725 अरब से ज़ायद रखे जाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने इनकी रिहाइश गाह जा पहुंचे। सरबराह JUI को बाहमी ताउन से मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ़्त की। दीनी खिदमात की भी तारीफ़ की। FPR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत FPR की डिजिटलाइजेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। टैक्सेस चोरों और टैक्सेस नादहिंदगान मुआवनत करने वालों को सद्देबाप करेंगे। बजट की तैयारी में वाज़ेह हिदायत दी, शराफियों को टैक्सेस देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवसत तबके पर कम से कम टैक्सेस आयद किया। टैक्स की शरह में कमी और टैक्स में नादहिंदगान की तादाद में इजाफा बलीन तरजीह है। टैक्सेस देने के अहल अफराद को जल्द टैक्स नेट मिलाने के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं।
टैक्सेस अदा न करना कानूनी जुर्म है। सूबे टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो वफाकी हुकूमत मर्जी के टैक्स लगाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज भी कहता हूँ सियासतदान टैक्स नहीं देते। तमाम सियासतदानों को मिलकर मुल्क के लिए बैठना चाहिए। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी मुमकिन नहीं। पाउडर दूध गरीब आदमी नहीं खरीदता, इस पर टैक्सेस कोई बड़ी बात नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं निजकारी पर सबको साथ लेकर चल रखे गए। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त समत में गामजन है। उम्मीद है जलौई में स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। शहरियों के लाइफ स्टाइल का तमाम डेटा हमारे पास मौजूद है। डेटा को क्रॉस चेक किया जाएगा, इसके बाद फील्ड फॉर्मेशन को दिया जाएगा। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस आयद करने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्सेस का नफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस 35% है। टैक्स का दायरा कार को बढ़ाना होगा। 10% टैक्स टू GDP की शरह नाकाबिले बर्दाश्त है। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। नॉन फाइलर की इख्तरा शायद किसी और मुल्क में ना हो। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस रेट में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की मईशत के हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दे सकें। अली परवेज मलिक का ऐलान। कहा जिस तरह यह निज़ाम चलता रहा है अब वैसे नहीं चल सकता। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। मिडिल क्लास पर हमने ज्यादा बोझ नहीं डाला। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पर सबसे कम बोझ डाला गया। पावर सेक्टर में प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए बड़ी सब्सिडी रखी गई। चेयरमैन FPR ने कहा कि अगर किसी की सिम गलत ब्लॉक हुई है तो बताएं, हम माफी मांगेंगे। दुबई लीक्स पर हमने काम किया, नोटिस भी भेजे। जल्द वजीर खजाना को ब्रीफिंग देनी है। अरबों की रिकवरी की गई, एक्शन भी लिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाई कोर्ट के साइफर केस में अपील सुनने के इख्तियार ही नहीं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का साइफर ट्रायल के दौरान अदब ताउन का रवैया रहा। साइफर केस में गवाहान पेश हुए लेकिन मुल्ज़मान के वकला ने जरह नहीं की। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे न हों तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जाता है। साइफर केस में इस्तगासे ने ठोस शवाहिद पेश किए। दस्तावेजी और फ्रांसिक सबूत पेश किए गए जिन्हें ट्रायल के दौरान झुटलाया नहीं गया। इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जून के साइफर केस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह वफाकी हुकूमत भी कानूनी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मानते हैं मुल्क में मुआशी हालात खराब हैं, अगर आपको बाहर से कर्ज नहीं लेना तो अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। महमूद अचकजई बात करेंगे तो पहले जमानत देना होगी कि चोर डाकू वाला बयानिया खत्म करना होगा। पीपल्स पार्टी या नून लीग में से किसी ने 9 मई के वाकयात नहीं किए। सेनेटर सैफुल्ला ने कहा कि इलेक्शन का ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें और पूरे मुल्क में ऑडिट करवाएं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि बजट दस्तावेजात का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं, एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी निजकारी की भरपूर मुखालफत करती है। एमल वली खान ने कहा कि मुल्क को टैक्सेस में जकड़ दिया गया। जीने मरने बच्चा पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियां तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर आज़ाद हैसियत में खजाना समेत अहम कमेटियों को रुकन बन गए। ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बतौर रुकन शामिल। बैरिस्टर गौहर और सरदार लतीफ़ कोसा कायम कमेटियों बराए कानून इंसाफ का हिस्सा। शेरफ मरबत कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शामिल कर दिए गए। हनीफ अब्बासी इत्तलात व नशरियात और इंसानी हुकूक की कमेटियों में शामिल। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील। सेनेटर इरफान सदीकी सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। कायमा कमेटी बराए वफाकी वजारत तालीम व पेशा वराना तरबियत की चेयरमैन पर्सन सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट। कायमा कमेटी बराए वजारत मसमाती तब्दीली और माहौलियाती रवाबित की चेयरपर्सन सेनेटर शेरी रहमान मुंतखब।
हुकूमत ने अवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर IMF को राम कर लिया। आलमी मालियाती इदारे का बजट पर इजहार इत्मीनान। पेश की शराइत पर अमल दरामद से नया प्रोग्राम जल्द तय होने का इम्कान। हुकूमत को स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाने की तवक्को। IMF के मुतालबे पर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स आलमी मयार के मुताबिक कर दिया गया। बजट में 3000 अरब रुपए से जायद के टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। आइंदा माली साल 3800 अरब रुपए से जायद टैक्स महसूलात हासिल किए जाएंगे। तवानाई के सब्सिडीज महदूद करके सार्फिन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। बिजली कंपनीज की निजकारी और पावर सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाएगा। हुकूमती कंपनीज को दोस्त अरब ममालिक की हुकूमती कंपनियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। गुज़श्ता माह महंगाई की शर्रा 17% थी, जो अब 11% है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल तारड़ के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल थे, हम डिफ़ॉल्ट से बचे। मौजूदा हुकूमत में मुआशी इशारिया मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आलमी मईशत में हमारे नौजवानों का बड़ा हिस्सा है। हुनरमंद अफराद की दुनिया भर में मांग है। हमने तलबा को लैपटॉप भी दिए। पंजाब में तालीम के लिए 69 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस। दानिश स्कूलों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हायर एजुकेशन के लिए 17 अरब रुपए की तरक्याती बजट की तजवीज़। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। महकमा लिटरेसी के लिए 4 अरब रुपए किए गए। रस्मी और गैर वसीत तालीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए 4 अरब 87 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के शोबा के लिए 539 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 410 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात की मद में रखे गए हैं। BHUs और RHCs की बेहतरी के लिए फेज 1 में 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत पंजाब का 10 अरब रुपए लागत से गरीब तबके को घर फराहम करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 5 मरले तक घर बनाने वालों को कर्ज देंगे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर देंगे। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लाएंगे। IMF की गुलामी के दस्तावेजात को बजट का नाम दिया गया। मुलाजमीन, मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर IMF के 23 प्रोग्रामों से मईशत बेहतर नहीं हुई तो 24वीं से भी हालात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना के महंगाई में कमी के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। बदकिस्मती से हुक्मरानों की पॉलिसी है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्सेस नेट में क्यों नहीं लाया जाता? महंगी बिजली ज़ालिमाना और आवाम दुश्मन मुआहदों का नतीजा है। इस पर नजर सानी की जाए। पंजाब में मौजूदा रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। 960 अरब रेवेन्यू पंजाब अपने ज़राए से इकट्ठा करने लगा। पंजाब में ज़राई आलात के लिए 26 अरब और किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। गंदम के कर्ज के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सूद की मद में 54 अरब से जायद बचत होगी। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। PKLI इंडोमेंट फंड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस। 5 लाख किसानों को 75 अरब मालियत के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा, जिसके तहत किसान आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर के मालिक बन सकेंगे। पंजाब में 7000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्ज देंगे। लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब में 296 अरब लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर होगी। रावलपिंडी रिंग रोड के लिए 1 अरब, फैसलाबाद चन्योड़ सरगोदा रोड के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। 5 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर में 630 नई बसों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 20,000 ई बाइक्स के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। जनूबी पंजाब के 581 बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुल्तान नेशनल कैंसर सेंटर के लिए 1 अरब, मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर
पंजन तुरंडा मोहम्मद पनाह रोड के लिए 31 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मुल्तान बिहाड़ी रोड के लिए 13 अरब रुपए, बूरेवाला बिहाड़ी रोड के लिए 12 अरब रुपए, मुल्तान और बावलपुर के लिए बसें खरीदने के लिए 8 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। लाहौर में मॉडल मछली मार्केट के लिए 2 अरब रुपए, लाहौर में ऑटिज्म स्कूल के लिए 67 करोड़, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के लिए 56 अरब, सेफ सिटी गर्ल्स हॉस्टल के लिए 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। रावलपिंडी से मरी ग्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। मंसूबे का तखमीना 100 अरब रुपए के लगभग। मरी में यूनिवर्सिटी भी कायम करने का ऐलान। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। मरियम नवाज कहती हैं, अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। काबीना का 3 माह में रिकॉर्ड। महंगाई कम होने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। हत्या कैद कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का पंजाब असम्बली के बजट इजलास के मौके पर भरपूर एहतजाज। इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफती तंजीमों का एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले में सरकारी तकरीबात की कवरेज के बाइकआउट का भी फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, हत्या कैद बिल पर दस्तखत करने पर कोई पछतावा नहीं। बतौर कायम मुकाम गवर्नर कानून पर दस्तखत को कैसे रोक सकता हूँ। एहतजाज करके दस्तावेजात फाड़ देना रिवायात बन चुकी है। ये अलमिया है कि कोई जज खत लिखे तो शोर मच जाए। अज़मा बुखारी कहती हैं, सहाफ़ी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा और इसी के साथ साथ विज बोर्ड अवार्ड को लागू होना चाहिए। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में हत्या कैद कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब असम्बली में हत्या कैद का गैर कानूनी मंजूर किया गया। कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दरख्वास्तें सहाफती तंजीमों ने दायर कर रखी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने के मशरूत इजाज़त दी थी। इलामिया के मुताबिक ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ारत दिफा के रवा माली साल का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 24 अरब की मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का गंदम के नकलो हमल पर आयद पाबंदी खत्म करने का हुक्म। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक़ केस की समाअत में वज़ीर आला सरफराज बुगटी अदालत में पेश हुए। कहा, 1.5 लाख बोरी बारदाना किसानों को दे चुके। मजीद 1.5 लाख बोरी गंदम खरीदारी की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत दफ़ा 144 नाफज करके सिर्फ 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी करती है। 95 लाख बोरियां लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती हैं। जो बारदाना दे चुके उन्हें छोड़ दें, ज्यादा नुकसान नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम के बाकी मानदा रकम से फलाही काम करेंगे। चीफ जस्टिस की वज़ीर आला की तजावीज़ की तारीफ। महंगाई के सताए शहरियों को ईद उल अज़हा से कबल रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत 2 रुपये तक कम होने का इम्कान है। गुज़श्ता एक हफ्ते में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ओगरा की जानिब से 15 जून को समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी।